फिट रहने के लिए लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई दौड़ता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई योग करता है और कोई इन सब के साथ योगा पर ज़्यादा फोकस करता है। योग केवल आपके शरीर के लिए नहीं होता है, बल्कि आपके मन, आपकी आत्मा के लिए भी होता है। आपको यूनिवर्स से जोड़ने का एक तरीका भी होता है और सदियों से योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योग का मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना, घुमाना या सांस लेना या छोड़ना नहीं होता है। ये आपको एक ऐसी अवस्था में लाने का एक तरीका है जहां आप वास्तविकता को वैसे ही देखते और अनुभव करते हैं जैसा वो होती है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इसी पर विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो न सिर्फ योग के महत्व को बताएंगे, बल्कि कैसे योग एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल है और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का वक्त क्यों आ चुका है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। खास मेहमान से हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु, लवली सिंह, योग गुरु, और साथ ही मेरे साथ नित्या तारा रैना, योगा थेरेपिस्ट और सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल से। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप तीनों से लगातार बातचीत होती रहती है। मिकी, आपसे लगातार हम बात करते हैं, फिटनेस के तमाम गुरु मंत्र आपसे लेते हैं। जानना मुझे ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में योग को कब शामिल किया। आप एक होलिस्टिक गुरु हैं, आप तो तमाम तरह के व्यायाम जानते हैं, तमाम तरह की फिटनेस एक्सपर्ट एक्सरसाइजेस भी जानते हैं। योग भी आपके न सिर्फ रेजीम में और आपके स्टूडेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं, करवाते हैं, बल्कि योग से नाता काफ़ी गहरा भी है। तो बताइएगा आप कैसे योग को अपनी निजी जिंदगी में शामिल करते हैं। 53 साल हुए मुझे योग करते हुए जब मैं 8 साल का था। दिस अगस्त आई विल बी 63, स्टेपिंग इनटू 63। और इंडस्ट्री में 44 साल हुए। जी। और मैंने योग दर्शन शास्त्र के द्वारा ज्यादा समझा है। योग फिजिकल बिल्कुल नहीं है। इट इज शास्त्र अ क्या होता है? फिजिकलिटी इज अ बाई प्रोडक्ट। दर्शन शास्त्र क्या होता है मिकी? दर्शन शास्त्र इज फिलॉसफी। जैसे अच्छा। कि योग की एक परिभाषा है, जी। स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, हम्म। स्वयं में हो, हम्म। स्वयं को होने देना, हम्म। स्वयं में स्वतंत्र बनना, हम्म। स्वतंत्रता का स्वामी बनना, हम्म। अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। Now, so this is all about being independent, individual, yet being connected to the cosmos, to the universe, in the oneness, wholeness. And yoga integrates you. Yoga is the mother principle. योग एक आधार है जुड़ने का, और ये होली जोड़ है। होली क्यों है? क्योंकि ये प्योर है। प्योर क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट है। और ट्रांसेंडेंस के लिए, एवोल्यूशन के लिए, मानसिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए, भावनाओं को दुरुस्त करने के लिए, तन की दुरुस्ती के लिए और तनाव को विसर्जित करने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। बिल्कुल। अब क्योंकि मिकी आपने आपका तो काफ़ी पुराना सफ़र है योग के साथ और जिस तरह से आपने बातचीत भी की है, हम लवली योग को बहुत सारे नज़रिए से देखते हैं। कोई इसको एक फ़िटनेस रिजीम की तरह समझता है, कोई इसको जैसा कि मिकी ने समझाया कॉस्मोस से कनेक्ट होने का एक ज़रिया समझता है, या कोई बस अपने जीवन शैली में कुछ करना चाहता है फ़िटनेस को लेके। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ उनके एम्बिशंस हो, उनका कोई बहुत बड़ा विजन हो, लेकिन कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो वो शुरुआत चाहे योग से करना पसंद करते हैं। लेकिन योग के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इतना ही नहीं, हमने जटिल से जटिल गंभीर बीमारी के भी सुधार में योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता हुआ देखा हुआ है। और न सिर्फ यहाँ पर हम कैंसर ए बीमारियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पर तमाम तरह के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ पे भी हमने देखा है कि योग का जो चमत्कार है वो काम होता हुआ सामने आया है। तो अगर ये एक विज्ञान है, अगर ये एक जीवन शैली का विज्ञान है, तो ये किस तरह का विज्ञान है जो जटिल बीमारियों को भी ठीक करता है? किसी को अगर फिट रहना है उसमें भी काम आता है, किसी को वेट लॉस करना है उसमें भी काम आता है, किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे कोई मेंटल हेल्थ को लेकर इश्यूज हो, वहाँ पर भी योग रेकमेंड होता है। 360 डिग्री हम देखते हैं कि इसका कवरेज है। बताइए इसके बारे में कुछ।
जी कविता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो है कभी ना कभी हमारे दिमाग में आता है कि जब अगर हम शुरू करें तो योग करें, और योग ही क्यों करें? योग में ऐसा क्या अलग है जो बाकी सारे फिटनेस रिजीम्स में नहीं है? तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आजकल तनाव इतना बढ़ गया है कि जब जब भी आपको थोड़ा-सा मेंटल पीस होता चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? थोड़ी-सी बुक रीडिंग करते हो और थोड़ा-सा ताकि दिमाग शांत हो जाए, म्यूज़िक सुनते हो। कभी आपको मन की शांति चाहिए, आप अपना रिलीजियस जो भी रिजीम है, मंदिर, मस्जिद जाते हैं ताकि थोड़ा शांति हो। बॉडी के लिए जब बात आती है तो आप जिम में जाते हो। पर योग एक ऐसी चीज़ है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। आपका बॉडी, माइंड और ब्रेथ का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक ही साथ तीनों चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे कि आपने बोला, ये 360 डिग्री वर्क करता है। उसके उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बेसिक अगर हम समझें तो कहीं न कहीं सारी बीमारियों का जो कनेक्शन है वो आपके ब्लड फ्लो से है। कहीं आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं नॉट्स बने हुए हैं, कहीं ब्लॉकेजेस हैं। इसी वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, आपकी ब्रीदिंग इश्यू होती है, और आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो जो भी सारे सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सबका रिलेशन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से है। तो जब आप योग करते हैं और अवेयरनेस के साथ करते हैं, ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करके करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी, आपकी मसल स्ट्रेच होने लगती हैं और ब्लड का जो संचार है, वो हर सेल तक पहुँचने लगता है, जिससे आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आपका डाइजेशन देखेंगे इम्प्रूव हो जाता है। आपका आप जब कभी-कभी आप थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप देखते हैं आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव होगी। तो जब ये सारी बेसिक चीज़ें जब इम्प्रूव होने लगती हैं, तो ऑटोमैटिकली कोई भी बीमारी हो, इनकी जड़ें यही है, चाहे आपका डाइजेशन अच्छा ना हो, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, या हार्ट में प्रॉब्लम हो, या ब्लॉकेजेस हो। तो जब हम योग करते हैं और धीरे-धीरे ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ऑटोमैटिकली जो सारे छोटे-मोटे सिम्पटम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और आप फ्रेश फील करते हो। जी, कविता। चलिए, थोड़ा-सा और बारीकी में जाएँगे और लवली हमें योग आसन भी बताएँगी क्योंकि लवली बहुत ज़रूरी है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है देखिए हम सबकी। इंस्टाग्राम और तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप जाते हैं और वहाँ पर तो आपको इतना सारा ज्ञान मिलता है, तो कभी-कभी हमें लगता है कि क्या इस ज्ञान के बगैर भी हमने कोई ज़िंदगी कभी जी है? आप 15 मिनट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए, ज़िंदगी के हर पहलू पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे हम कुछ योग आसन भी चाहेंगे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जो शायद बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित भी हो। लेकिन नित्या तारा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप भी एक योग थेरेपिस्ट हैं और एक हॉस्पिटल से आप जुड़ी हुई भी हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसा कोई जटिल केस जो आपने हैंडल किया हो और वहाँ पर आपने योग को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया हो एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट और आपने चमत्कारिक बदलाव देखे हों। चमत्कारी, पहली बात तो थोड़ा डेंजरस शब्द है, तो चमत्कार को मैं दूर रखूंगी। जी। लेकिन हाँ, हम जो जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, यहाँ हम काफी, ये रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, या उनका बाईपास हुआ होता है, या उन्हें स्ट्रोक हुआ है, तो वहाँ पे योग थेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा एक केस नहीं है, बहुत बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जैसे जिनका बाईपास हुआ है, मैं आपको उदाहरण दूंगी, और एक नहीं है, बहुत केसेस हैं जो बाईपास के बाद उन्होंने योग शुरू किया, और फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद वो मैराथन दौड़ते हैं। वो अपने, जो वो बाईपास के पहले सोच भी नहीं सकते थे, अब वो उतना सब करते हैं। मतलब अपना बिज़नेस तो उनका चलता ही है, वो उसमें तो अच्छे हो ही जाते हैं। साथ ही साथ उनका जो एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी जो वो पहले बिल्कुल नहीं करते थे, वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं और वो उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मैं कितना कर सकता हूँ। और तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कैंसर के कई केसेस हैं जो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की मुझे एक लेडी याद आ रही हैं, जो
रेगुलर योग कर रही थी और कैसे आज हो सकता है 10 साल हो गए होंगे और वो एकदम अपने वापस अपने काम पे गई हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। जो भी उनको तकलीफें थी वो कंप्लीटली दूर हो गई हैं। तो इसमें मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हाइलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि योग मतलब आसन और प्राणायाम। अ, प्राणायाम भी इतना नहीं जितना आसन। अगर आप किसी से मिलेंगे रास्ते में और वो बोलेंगे हम योग करके आ रहे हैं, आप क्या योग करके आ रहे हैं? वो बोले उनका मतलब होता है कि वो आसन करके आ रहे हैं। आसन प्राणायाम से बात कुछ देर तक चलेगी, टेम्पररी है। मेन काम है कि आप अपने माइंड पे काम करें। जिन्होंने योग बनाया था, जिन्होंने योग का आविष्कार किया, हमारे योगी, मैं कहती हूँ कि वो हमारे सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने शरीर, अपने मन को ही लेबोरेटरी समझा। वो कहीं पे जाके शांत होके अपने को उन्होंने समझा और अपने को जाना, और वो जो 5000 साल पहले की बातें हैं, उनके जो आविष्कार हैं, वो आज तक देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको साध रहे हैं। तो उन्होंने जब योग का आविष्कार किया, उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स, कैसे इंसान अपने मन को ट्रेन करे ताकि वो अपने जीवन का पूरा, अपने अपने जो उसकी पोटेंशियल है उसका उसको पूरी तरह फुलफिल करे। तो वो माइंड की ट्रेनिंग थी। जब तक हम जो भी बीमारी से गुजर रहे हैं, अपने आप को नहीं समझे, अपने माइंड को नहीं समझे, इलाज परमानेंट नहीं होने वाला है। ये बात को मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ। तो अपने को जानना, अपने सोच को समझना, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन बोलते हैं, द वे वी सी द वर्ल्ड, उसको समझना, वो एक जो टेम्पलेट होता है हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ पे काम करना, धीरे-धीरे उसको सुधारना, ताकि आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने लाइफ में एकदम कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हो जाएँ। और उससे क्या होगा कि आपका जो तनाव हमको आता है वो बहुत-बहुत कम आएगा। वी विल बी एबल टू फ्लो थ्रू लाइफ, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ योगा। वो योग का मकसद है कि हम लाइफ के हर उतार-चढ़ाव में अपना संयम बना के रखें, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल करें। तो वो दैट इज़ द कंप्लीट योगा थेरेपी, एंड दैट इज़ व्हाट वी वर्क ऑन एट सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल। अ, सो चलिए ठीक है, तो बिल्कुल, तो अब मेरे ख्याल से लवली की ओर रुख करते हैं, उसके बाद मिकी के पास मैं आऊँगी कुछ और गुरु मंत्र के लिए जो वो देना चाहेंगे दर्शकों को। लेकिन लवली, आपकी भूमिका काफ़ी अहम है आसनों के लिहाज से, तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप बताएं। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल फिटनेस कॉन्शियस नहीं हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे या जब कभी आप ब्रेक ले सकें, कुछ ऐसे आसन जहां पर योग भी हो जाए और आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री भी हो जाएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल वक़्त नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो करें, लेकिन सुबह वक़्त नहीं है और शाम को वक़्त नहीं है। तो मैं कुछ बहुत जल्दी से ऐसे आसन बताना चाहूँगी जो बहुत ही सूक्ष्म है और किसी भी एज ग्रुप के, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये कर सकते हैं और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफ़िस में हैं, आप ये कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए कि हर 2 से 3 घंटे में आपको ब्रेक लेना है। अपनी सीट से खड़े होके और थोड़ा-सा वॉक ज़रूर कीजिए। उसके बाद जब आप वॉक करते हैं, उसके बाद जो बेसिक हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मैं आऊँगी, आप जब ऑफ़िस में बैठे होते हैं तो आपका शोल्डर, आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो माउस यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे ये शोल्डर स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से नेक में स्टिफनेस आती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है और आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपको हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, धीरे-धीरे फ्रोज़न शोल्डर, पोस्चर चेंजेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो वेरी बेसिक शोल्डर के लिए हम क्या करें? चेयर पे बैठे हुए या खड़े हुए? सबसे पहले आपको क्या करना है? सीधा, कुछ भी करें, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब आप धीरे से साँस लेके शोल्डर्स को रोल करते हुए पीछे की तरफ ले जाएँगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लेंगे 4 से 5, जितना भी आपके पास ब्रेक है 5 से 10 सांसें लिया, फिर वापस।
सांस लेंगे, शोल्डर्स को पीछे रोल करके, लंग्स को ओपन करेंगे, गहरी लंबी सांस लेकर और वापस। फिर आपने धीरे से ये कोहनी को पकड़ी और ऊपर की तरफ सर के ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे जो ये आपका शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसका मूवमेंट पूरा 360 डिग्री हो सकता है। तो छोटे छोटे मूवमेंट साइड टू साइड, अब जैसे मैं पीछे की तरफ ले जा रही हूँ, अगर आप कभी इसको आज ट्राई कीजिए, कल ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कि हमारी शोल्डर मूवमेंट कितनी रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। ये देखिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, मैंने ये इंटरलॉक किया पीछे, आप चेयर पे बैठे हैं तो भी आप चेयर के एज पे आ जाइए, पीछे इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक पेन की मेन वजह होती है आप ज्यादा नीचे देखते हैं, फोन को देखें चाहे आप लैपटॉप को देखें, ऊपर की तरफ देखना है, लंग्स को खोलना है, पोस्चर करेक्ट होता है, इससे शोल्डर ओपन होती है, नेक की स्टिफनेस रिमूव होती है। ऊपर यहाँ पे सांस लेते रहना है और मुस्कुराते रहिए, बहुत जरूरी है, कुछ भी करें हंसते रहिए। धीरे से मैं आगे की तरफ झुकूंगी, मैं खड़े होकर दिखा रही हूँ, आप बैठ के भी ये कर सकते हैं। आगे की तरफ झुक के अब मैं धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को जितना ऊपर ले जा सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी ये छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। तो जब भी आप किसी सिग्नल पे रुके हैं, आप मेट्रो पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी आपका वीक पॉइंट है वो कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे स्पाइन बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी स्पाइन ठीक है तो आपका ब्लड फ्लो हर बॉडी पार्ट्स में अच्छा रहेगा। तो स्पाइन के लिए कुछ मूवमेंट है। सबसे पहला हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट, ये सिंपल ट्विस्ट, आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के एक आर्म को पकड़ के और पीछे की तरफ जितना आप ट्विस्ट हो सकते हैं ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे जो आपका वर्टिब्रास पे जो डिस्क पे जो प्रेशर आता है वो रिलीज हो जाता है ट्विस्टिंग की वजह से। मैं दूसरी तरफ twist धीरे से वापस। अभी दूसरा कमर को सपोर्ट करेंगे, हल्का सा सपोर्ट करके दूसरा हाथ में ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, गहरी लंबी सांस भरेंगे और पीछे की तरफ, फिर धीरे से सांस लेके वापस। ये छोटे छोटे व्यायाम है, आपने कुछ भी पहना हुआ है, बॉडी को हल्का बहुत थोड़ा बहुत वार्म अप करने के बाद, वॉक करने के बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ये नोट भी किया होगा जब आप ज्यादा बैठ के थक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी यूं करती है, आप करते हो ये, पर हमें पता होना चाहिए कि ये करते रहना है। अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे, मैंने पैरों में थोड़ा सा गैप कर दिया है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेके एक हाथ को ऊपर उठाते हुए एक्सहेल करके हम साइड में बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, 4 से 5 गहरी लंबी सांस, फिर वापस रिलैक्स। दूसरी तरफ भी मैं कर देती हूँ, सांस लेंगे और धीरे से नीचे जाके कुछ देर होल्ड करेंगे, वापस सांस लेके वापस। तो ये कुछ चीजें हैं। नेक का रोटेशन, नेक पे नेक स्टेप हो जाती है, आप धीरे से नेक रोटेशन कर सकते हैं, शोल्डर टू शोल्डर, एक साइड में स्ट्रेच करके धीरे से हल्का सा पुल कर सकते हैं, जिससे आपकी नेक स्ट्रेच होगी, ब्लड फ्लो इमीडिएटली बढ़ जाएगा, आपका हेडेक, आपकी स्लीप बेटर होगी, आपका माइग्रेन, सब कुछ आप देखेंगे कितनी जल्दी 5 से 10 मिनट अगर आप ये करते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे थे कि योग में आसन एक सिर्फ पार्ट है, लेकिन जब हम बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी पेन्स आपको अलाउ नहीं करती हैं। आप बैठोगे, आपको कमर में दर्द होगा, आपको कंधे में दर्द होगा, आप बैठ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि छोटे छोटे व्यायाम करके आप अपने दर्द को दूर भगाओ, ताकि आप आराम से बैठकर कुछ पल अपने लिए, अपने थॉट्स के साथ, थोड़ा सा सेल्फ एनालाइजिंग के साथ आप 5 से 10 मिनट बैठ सको। जी, कविता जी।
चलिए लवली, आपने बहुत खूबसूरती से आसन समझाए और उनका महत्व समझाया। मिकी, आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आसन करके एक चुटकी में जादू हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको डिसिप्लिन यहाँ पर अपनाना होगा। मैं चाहती हूँ प्राणायाम को लेकर, क्योंकि मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, आपके ऊपर बहुत असरदार होती हैं। हैवी डे के बाद या शुरुआत के ही दिन में अगर आप प्राणायाम से शुरुआत करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से आसन होंगे, मुद्राएं होंगी जिसमें आप ध्यान कर सकते हैं, जो करने में आसान भी हो और आपको असर भी काफ़ी करे, स्पेशली स्ट्रेस कम करने के लिए? जी, तो मिकी? ब्रीदिंग की Mickey, yeah, thank you. So योग की आधारशिलता पहली बात कि पदार्थ से पार है। जैसे कि नियतारा जी ने आपको बताया कि योग पदार्थ के पार है। फिजिकलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योग, विच इज हठ योग। उसके ऊपर राजयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। और अगर आप आध्यात्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो हमारी जो वायुआं होती है हमारे शरीर में, और जो हमारे पंच महाभूत होते हैं जिसको हम बोलते हैं एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ, तो पंचमहाभूत को नियंत्रण में लाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, योग के आसन करते हैं जिसको हम पोस्चर्स इन पोइट्री बोलते हैं। और हमारे 5 प्राण वायु होते हैं। जो पहला प्राण वायु है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है वो प्राण वायु। दूसरा व्यान वायु जो हमारे हृदय को संचालित करता है। तीसरा समान वायु जो हमारे पेट को, पाचन शक्ति को, हमारी जठर अग्नि को संचालित करता है। चौथा अपान वायु जो हमारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। और पांचवा उड़ान वायु जो हमें सूक्ष्म एहसास की तरफ, अनुभव और अनुभूति की तरफ ले जाता है। तो वो ध्यान में और वो प्राणायाम में उसकी उपलब्धि हो सकती है। और वहीं क्वांटम फील्ड में सारी तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती, आध्यात्मिक दुरुस्ती होती है। प्राणायाम, ध्यान, साधना, सो प्रत्याहारा, ध्यान, साधना, समाधि, ये जो 4 अष्ट अंग के ऊपर वाले अंग है वहां पर मैक्सिमम अल्केमी, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर ठीक होता है, मगर सिर्फ योग से अगर हम कहें तो शायद गलत होगा। मैं भी हॉस्पिटलों से जुड़ा हूं, कंबालाइल हॉस्पिटल से, जसलोक हॉस्पिटल से, और हम डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ मिलके साथ में एकजुट होके काम करते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिकल साइंस इज मैजिकल, योग प्राणायाम is miraculous. If modern medical science is milk, yoga pranayam is the cream. Modern medical science saves your life in time, and yoga and pranayam gives you eternity and makes your life sublime. So coming to कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम भूल जाओ, भस्त्रिका भूल जाओ, कपालभाति भूल जाओ। सिंपल आप सहज सरल भाव में बैठ के दोनों नॉस्ट्रिल से जब आप प्राण वायु को अंदर खींचते हैं अंदर की तरफ, तो आपका डायफ्राम पूरा 12-13 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होना चाहिए। जब डायफ्राम पूरा चलेगा तब आपके पांचों फेफड़ों के विभागों में हवा भरेगी, ऑक्सीजन की मात्रा भरेगी और उसी के साथ बाहर भी निकलेगी। ज्यादातर आप देखेंगे 45-50 की उम्र के बाद not more than 2 lobes of your lungs are working, which takes you towards disorder, disease, degeneration, disintegration, decay and death. Death and disease cannot be your destiny. But yoga can navigate you to reverse that, stabilize your diseases and reverse the diseases. So simple pranayam, जब आप गहरी सांस अंदर भरते हैं तो पेट बाहर की तरफ एक प्रवाह की तरफ फूलना चाहिए, जैसे फुग्गा फूलता है, मगर ना अति हो ना गति हो। अति इज ऑल्सो डेथ एंड गति इज ऑल्सो डेथ। तो जब भी आप योग करें तो साधारण सहज भाव से योग करें। सो अगेन टेक अ डीप ब्रेथ।
तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे सहज, इससे मानसिक तनाव आपके विसर्जित हो जाएंगे, भावनाओं के तनाव आपके विसर्जित हो जाएंगे, आपके जो भौतिक तनाव है, जो स्टिफनेस है, वो रिलैक्स, जो सिकोड़ा हुआ बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगा, सिकोड़ा हुआ मन रिलैक्स हो जाएगा। एन ओपन माइंड इज एन ओपन बॉडी, एन ओपन बॉडी इज एन ओपन माइंड। और जब प्राणायाम की बात आती है तो सांस की बात आती है। तो सांस से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत, और जब ये गीत योग के संगत में हो तो सांस बने संगीत। योग आपकी जिंदगी का, तंदुरुस्ती का, श्वास का एक संगीत बन सकता है अगर आप चाहो। योग को आप पदार्थ की दृष्टि से ना देखें, योग को आप विस्तार में देखें कि योग एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, योग एक जुड़ाव है, एक केवल्य की अवस्था है जिसमें आप क्रिएटिव हो सकते हो। सो बी सेंटर्ड, यू विल नॉट सफर। Don't be on a circumference, and come in the center and be settled. जब आप ठहराव में आएंगे तो योग उभर के आएगा। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरती से और आसान भाषा में आपने समझाया, लेकिन मेरे पास योग पर सवाल पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। इसीलिए आप तीनों से फ़िलहाल यहीं पर लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और थैंक यू लवली सिंह, थैंक यू नियतरा जी, थैंक यू सो मच कविता जी। धन्यवाद Thank आप you. सभी का। चलिए, और इसी संदेश के साथ एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।